Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, in this lecture, we will discuss about amino acids and their structure. This lecture is lecture number 14 of the course Plant Biochemistry 1. This is Dr. Umair Ashraf, Assistant Professor Botany, University of Education Lahore, फैसलाबाद कैंपस। इस लेक्चर में हम अमाइनो एसिड्स, उनके स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ेंगे और क्लासिफिकेशन ऑफ अमाइनो एसिड्स को डिस्कस करेंगे। So to start with the general structure of amino acids, as you already know that amino acids are the building blocks of proteins or polypeptide chains that then make the proteins. So we talk about the general structure of amino acids. Each amino acid except proline has a carboxyl group, an amine group, and a distinct side chain bonded with to an alpha carbon atom. So इसमें हम कह सकते हैं कि हर जो अमाइनो एसिड है एक्सेप्ट प्रोलीन, उसमें अब यहाँ पे देख सकते हैं कार्बोक्सिलिक ग्रुप है. दिस वन इज अ कार्बोक्सिलिक ग्रुप. देन देयर इज एन अमाइन ग्रुप हियर इन द लेफ्ट साइड. देन देयर इज अ साइड चेन and an alpha carbon. So each amino acid is composed of these two functional groups, an alpha carbon atom and a side chain. At physiological pH, that is the pH of a normal human body, and it is around 7.4 or around 7.4. At physiological pH, the carboxyl group is dissociated, forming the negatively charged carboxylate ion, and the amino group is protonated. उसमें जो है एक नेगेटिवली चार्ज कार्बोक्सिलेट आयन बनता है, जबकि प्रोटॉन जो है प्रोटोन मीन हैविंग अ प्रोटॉन, उसमें जो है जो अमाइन ग्रुप है अमाइनो ग्रुप है वो उस पर जो है वो पॉजिटिवली चार्ज हो, दैट है कुड हैव अ पॉजिटिव चार्ज. जब ये डिसोसिएट होता है फिजियोलॉजिकल पीएच पे तो कार्बोक्सिलेट जो कार्बोक्सिल ग्रुप है उसमें नेगेटिव चार्ज आता है और जो अमाइनो ग्रुप है उस पर जो है वो पॉजिटिव चार्ज आता है अपॉन डिसोसिएशन एट फिजियोलॉजिकल पीएच. अगर हम एक्वस सॉल्यूशंस की बात करें, इन एक्वस सॉल्यूशन अमाइनो एसिड एग्जिस्ट एज ज्विटर आयन, ये ज्विटर आयन के तौर पे एग्जिस्ट करते हैं. अब ज्विटर आयन क्या है? दैट ज्विटर आयन इज containing equal number of positively charged functional groups and negatively charged functional groups. ठीक है, उसमें जो है उसको हम कहते हैं कि उसको हम ज्विटर आयन बोलते हैं, जिसमें जो है बहुत पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज जो हो. और तो एक्वस सॉल्यूशन में एक्विलिब्रियम की पोजीशन पे इसमें जो है जो पॉजिटिव चार्ज फंक्शनल ग्रुप्स हैं वो इक्वल होते हैं टू द नंबर टू नेगेटिवली चार्ज फंक्शनल ग्रुप्स. तो ये जो है अमाइनो एसिड एक्वस सॉल्यूशन में ज्विटर आयन के तौर पे जो है वो एग्जिस्ट करता है, जिसमें दोनों पॉजिटिव चार्ज भी होते हैं और नेगेटिव चार्ज भी होते हैं, उसको हम ज्विटर आयन बोलते हैं. सो दिस इज द जनरल स्ट्रक्चर ऑफ अमाइनो एसिड. देन द स्टीरियोकेमिस्ट्री ऑफ अमाइनो एसिड्स, इसमें हम कॉन्फ़िगरेशन और कायरल को डिस्कस करेंगे कि जो अमाइनो एसिड्स है उसकी कॉन्फ़िगरेशन कैसी है या कायरलिटी क्या है, कायरल क्या होता है. सो कॉन्फ़िगरेशन फॉर ऑल द कॉमन अमाइनो एसिड्स एक्सेप्ट ग्लाइसिन, द अल्फा कार्बन इज बॉन्डेड टू 4 डिफरेंट ग्रुप्स. जो अल्फा कार्बन है आप राइट साइड पे भी देख सकते हैं कि अल्फा कार्बन जो है उसमें 4 डिफरेंट ग्रुप्स के साथ जो है वो बॉन्ड है. एक कार्बोक्सिलिक ग्रुप है, एक अमाइनो ग्रुप है, हाइड्रोजन है और जो है लॉन्ग चेन है. सेंटर में जो है वो अल्फा कार्बन है. सो जो अल्फा कार्बन है दैट इज प्रेजेंट इन द सेंटर, वी कॉल इट कायरल सेंटर. उसको हम जो है कायरल सेंटर बोलते हैं. अब व्हाट इज कायरल? कायरल इज एक्चुअली डिराइव्ड फ्रॉम ग्रीक वर्ड कियर मीनिंग हैंड. फॉर एग्जाम्पल, एन ऑब्जेक्ट or a system cannot be superimposed on its mirror image. It means कि अगर जो ऑब्जेक्ट है वो सेम एज इट्स रिफ्लेक्शन इन मिरर नहीं है तो उसको हम कायरल बोलते हैं. अगर ऑब्जेक्ट सेम एज मिरर इमेज है तो उसको जो है हम कायरल, उसको हम ए कायरल बोलते हैं.
लेकिन अगर एक ऑब्जेक्ट जो है वो सेम एज इट्स मिरर इमेज है तो उसको हम जो है वो ए कायरल बोलते हैं। अगर वो सेम नहीं है तो उसको हम कायरल बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल वन हैंड डज नॉट मैच द अदर व्हेन सुपर इम्पोज। जब हम एक हैंड को आप मिरर में देखते हैं तो वो एज सेम नहीं है, तो जिस तरह का वो ऑब्जेक्ट है तो उसको जो है हम कायरल बोलते हैं। मीन उसका प्लेन वो नहीं है, वो एक प्लेन में नहीं है जिस तरह से एक हैंड रियल केस में है। इसकी जो मज़ीद एग्जांपल है हम नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे कि एक्चुअली कायरलिटी है क्या। सो व्हाट इज कायरलिटी? Chirality, an object that cannot be superimposed on its mirror image is called chiral. अगर जो है हम एक जो ऑब्जेक्ट है उसको हम उसके मिरर इमेज के साथ सुपर इम्पोज ना कर सकें तो उसको हम जो है वो कायरल कहते हैं। इट सिंपली मीन्स कि अगर एक ऑब्जेक्ट जो है वो सेम नहीं है एज इट्स रिफ्लेक्शन तो उसको जो है हम कायरल बोलते हैं। फॉर एग्जांपल आवर हैंड्स एंड फिट आप देख सकते हैं, दीज आर द कायरल ऑब्जेक्ट्स बिकॉज दे आर नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेजेस। इसको हम सुपर इम्पोज नहीं कर सकते, इनके जो ऑब्जेक्ट हैं वो सेम नहीं है एज रिफ्लेक्शन। जबकि इसके दूसरी तरफ आप एक ऑब्जेक्ट देखें, जैसे फॉर एग्जांपल दिस इज अ ग्लास, दिस इज सेम। आप इसमें फ़र्क नहीं कर सकते कि इसमें मिरर इमेज कौन सा है और रियल वन कौन सा है। इसमें जो सेम जो ऑब्जेक्ट है और इसका जो इमेज है दे आर सेम, इनकी ओरिएंटेशन सेम है। देन दैट इज़ वाई दीज आर नॉन कायरल ऑब्जेक्ट्स। अगर सिंपली हम कह सकते हैं कि इफ़ ऑब्जेक्ट इज सेम एज रिफ्लेक्शन देन दैट इज ए कायरल, मतलब वो कायरल नहीं है। लेकिन अगर ऑब्जेक्ट सेम नहीं है टू इट्स रिफ्लेक्शन एंड दैट इज एक्चुअली कायरल, यू कैन से दैट इज एक्चुअली कायरल, उसको हम कायरल बोलते हैं। अगर ऑब्जेक्ट जो है वो सेम नहीं है टू इट्स रिफ्लेक्शन दैट इज कायरल। अगर ऑब्जेक्ट सेम है टू एज इट्स रिफ्लेक्शन उसको हम कहते हैं ए कायरल। दैट इज एक्चुअली द कॉन्सेप्ट ऑफ कायरलिटी। Now, what are chiral molecule and what are enantiomers? If a molecule has an atom bonded to 4 different groups, अगर एक molecule है उसमें वो 4 different groups के साथ जो है वो bonded है तो उसको हम कहते हैं chiral. Whereas in case of enantiomers, enantiomer is actually a chiral molecule that has left and right-handed isomers called enantiomers. उसको जो है उसमें लेफ्ट एंड राइट हैंडेड आइसोमर्स हैं तो उसको हम जो है वो enantiomers कहते हैं। एक्चुअली enantiomers आर आल्सो अ chiral molecule. सो इसमें जो है enantiomers में एक्चुअली लेफ्ट एंड राइट हैंड जो है वो ओरिएंटेशन होती है जिसकी वजह से हम उसको जो है वो enantiomers कहते हैं। आप देख सकते हैं इस ऑब्जेक्ट में मिरर इमेजेस में कि जो प्लेन है वो जो ऑब्जेक्ट है वो सेम प्लेन में नहीं है एज इट्स मिरर इमेज, उसको जो है हम कायरल बोलते हैं। सो अब हमने जो एनंशियोमर्स डिस्कस किया है लास्ट स्लाइड में, उसमें द टू एनंशियोमर्स ऑफ ईच अमाइनो एसिड आर डेजिग्नेटेड बाय DL सिस्टम। उसको जो टू एनंशियोमर्स हैं जिसमें लेफ्ट और राइट की हमने बात की थी उसको हम DL सिस्टम के से जो है वो डेजिग्नेट करते हैं अकॉर्डिंग टू D and L ग्लिसरल्डिहाइड। D स्टैंड फॉर डेक्स्ट्रो रोटेशन एंड L फॉर लेवो रोटेशन। You can see in Alanine that is an amino acid, उसमें जो अमाइनो ग्रुप है that is on the left side और लेव रोटेशन की वजह से जो है हम इसको L-alanine बोलते हैं। and here the amino group is on the right side and that is dextro rotation, that is why we call it D-alanine. So इस वजह से हम इसको डेक्स्ट्रो रोटेशन और लेव रोटेशन एक्चुअली लाइट की रोटेशन है इस ग्रुप के राइट और लेफ्ट में प्रेजेंट होने की वजह से जो लाइट की रोटेशन है उसको जो है हम एक्चुअली डेक्स्ट्रो रोटेशन और लेव रोटेशन कहते हैं। सो इस तो सिंपली हम कह सकते हैं कि इफ दिस अमाइनो ग्रुप इज प्रेजेंट ऑन लेफ्ट साइड दैट इज L-alanine, इफ दिस अमाइनो ग्रुप इज प्रेजेंट ऑन द राइट
side, that is D-alanine. But this L and D is actually refers to the dextro rotation and levo rotation. So only the L amino acids have been found in proteins. अब जो प्रोटीन के बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं, जो अमीनो एसिड्स दे आर एल अमीनो एसिड्स मीन दे आर देयर इज लेवो रोटेशन प्रेजेंट इन दोज अमीनो एसिड्स, तो वो एल अमीनो एसिड्स हैं जो प्रोटीन्स के बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं. Whereas D isomers have been found only in small peptides of bacterial cell wall. तो जो डी आइसोमर्स हैं वो भी जो है वो स्मॉल पेप्टाइड्स की फॉर्म में पाए जाते हैं बैक्टीरियल सेल वॉल में, और इन सम पेप्टाइड एंटीबायोटिक्स, और कुछ जो है वो पेप्टाइड एंटीबायोटिक्स में भी पाए जाते हैं. Here is the list of 20 amino acids that normally involved in the production of protein. So each amino acid is normally given a 3-letter abbreviation. आप देख सकते हैं कि जैसे एलानिन को ALA से एब्रीवेट किया गया है, आर्जिनिन को ARG से, एस्परजीन को ASN से, aspartic acid को ASP से. तो simply we can say that each amino acid is abbreviated by 3 letter, and there is only one symbol for each amino acid. जो abbreviation है, symbol है, that we can say each amino acid can be represented by a 3-letter abbreviation, or if we want to present it through a symbol, so we can use one letter to represent one specific amino acid. So the alanine, arginine, asparagine, aspartic acid, cysteine, glutamic acid, glutamine, glycine, histidine, isoleucine, leucine, lysine, methionine, phenylalanine, proline, serine, threonine, tryptophan, triosine, and valine. These are the 20 amino acids that are involved in the building of proteins. The next one is the classification of amino acids. Normally, we classified amino acid into 4 different ways. That is, one is based on structure, the other one is based on side chain characters, इसको हम polarity भी कहते हैं, इसको हम we can also say that based on polarity. Then based on nutritional requirements and based on metabolic fate. So there are 4 different ways जिससे जो है हम अमाइनो एसिड्स को जो क्लासीफाई करते हैं. नाउ लेट्स स्टार्ट विद बेस्ड ऑन स्ट्रक्चर. बेस्ड ऑन स्ट्रक्चर में जो सब कैटेगरी है दैट इज द फर्स्ट वन इज एलिफैटिक अमाइनो एसिड्स. एलिफैटिक अमाइनो एसिड्स that are further categorized into simple amino acid, that is glycine and alanine. Then branch chain amino acids, for example valine, leucine and isoleucine, they are branch chain amino acids. Hydroxyl group containing amino acids, for example triosine, serine and threonine, these are the hydroxyl group containing amino acids. Then sulfur containing amino acids, for example methionine and cysteine. Then acidic amino acids, for example aspartic acid and glutamic acid, these are the acidic amino acids. Then amino acids with amide group, for example asparagine and glutamine are the amino acids containing amide group. Then there are also basic amino acids जिसमें histidine है, arginine है and lysine है. तो अगर हम स्ट्रक्चर के हवाले से बात करें, so there are aliphatic amino acids जिसमें these 7 categories are present in aliphatic amino acids, and their examples are against those types. So the second subcategory of based on structure is aromatic amino acid. Like first one was the aliphatic amino acid, the second category is aromatic amino acid. For example, phenylalanine and triosine, these are the aromatic amino acids. Aromatic amino acids with heterocyclic ring. अब ज़ाहिर है aromatic में जो है वो homocyclic और heterocyclic rings हैं, लेकिन an aromatic amino acid जिसमें heterocyclic ring है उसमें tryptophan है and histidine है. These both are aromatic but having heterocyclic ring. Histidine we also discussed in last slide, that is a basic amino acid. Even though it is a basic, but is also an aromatic amino acid with heterocyclic ring.
तो ये बेसिक में भी आता है और ये एरोमेटिक अमाइनो एसिड में भी आता है, हिस्टीडीन जो है। Then the third category that is based on structure is amino acid, amino acid containing amine and carboxyl as functional group. उसमें जो सिंगल एग्जांपल है प्रोलीन के, that is very much important के what is the example of amino acid, that is the proline. So proline having containing both amine group and carboxyl group. These are the categories based on structure. Then the second classification is based on side chain character, जिसको हम based on polarity भी कहते हैं। उसमें two major categories हैं, polar amino acids हैं और non-polar amino acids हैं। If we can say polar amino acid, that is further subcategorized into two types, charged and uncharged. In charged, there are two charged, negatively charged and positively charged. Negatively charged amino acids are aspartic acid and glutamic acid, whereas positively charged amino acids are histidine, lysine and arginine. Whereas the uncharged amino acid is glycine. So in polar, we can say charged and we can say uncharged. Then there is non-polar amino acid. For example, methionine, leucine and isoleucine, etc. There are many other non-polar, but at least three examples are there: methionine, leucine and isoleucine. They are non-polar amino acids. The next category is based on nutritional requirements. It has two categories: essential amino acids and non-essential amino acids. In essential amino acids, those amino acids that are supplied to body through diet. ये जो है जो essential amino acids हैं ये body को diet के through जो है वो provide किए जाते हैं, and ये body इसको synthesize नहीं करती. They are not synthesized by the body, but they are supplied through diet. उन amino acids को हम कहते हैं essential amino acids. For example, there are 10 amino acids are those which are essential. It also includes two semi-essential amino acids. In 10 amino acids हैं, इसमें 2 जो हैं वो semi-essential amino acids हैं. अब उनमें methionine, threonine, tryptophan, valine, leucine, isoleucine, phenylalanine, and lysine. These are 8 essential amino acids, and it also includes 2 semi-essential amino acids, that is histidine and arginine. Because they are supplied, histidine and arginine, even though are produced by the body, but during some specific stages, for example during pregnancy in women, these amino acids are given to the body through externally. That is why they are also categorized into semi-essential amino acids. Whereas non-essential amino acids are those amino acids which are synthesized by our body. जो हमारे बॉडी खुद से सिंथेसाइज करती है उसको हम नॉन एसेंशियल अमाइनो एसिड बोलते हैं. सो एक्सेप्ट दीज एसेंशियल अमाइनो एसिड जो हमने ऊपर पढ़े हैं, ऑल अदर जितने भी दूसरे अमाइनो एसिड्स हैं दे आर नॉन एसेंशियल अमाइनो एसिड्स. वो जो हैं सारे के सारे ऑल अदर आर नॉन एसेंशियल अमाइनो एसिड्स. तो सिंपली यू कैन से जो हमें एक्सटर्नल डाइट से सप्लाई किए जाते हैं बॉडी को उसको हम एसेंशियल अमाइनो एसिड बोलते हैं, और जो बॉडी को जो बॉडी खुद से सिंथेसाइज करती है उसको हम नॉन एसेंशियल अमाइनो एसिड्स जो हैं वो बोलते हैं. The next category is based on metabolic fate. The carbon skeleton of amino acids can be used either for glucose production or for the production of ketone bodies. मतलब जब मेटाबॉलिज्म होता है अमाइनो एसिड्स का तो उससे जो है वो ग्लूकोज प्रोडक्शन भी होती है और कीटोन बॉडीज़ भी बनती हैं. तो इसकी बेस पे हम इसको डिवाइड करते हैं अमाइनो एसिड्स विद बोथ ग्लूकोजेनिक एंड कीटोजेनिक अमाइनो एसिड्स, and those with purely ketogenic amino acids and purely glucogenic amino acids. So, those amino acids with both glucogenic and ketogenic uh, bodies are isoleucine, triosine, phenylalanine and tryptophan, whereas
Those amino acids which are purely ketogenic are leucine and lysine, and purely glucogenic amino acids, the remaining 14 amino acids, इसमें 2 ग्लूकोजेनिक और केटोजेनिक, सॉरी इसमें जो 4 ग्लूकोजेनिक और केटोजेनिक और 2 जो प्योरली केटोजेनिक है वो उसको निकाल दें हम 20 में से, तो बाकी जो 14 अमाइनो एसिड बचते हैं वो दूध आर ग्लूकोजेनिक, उसमें एलानिन है, वेलिन, सीरीन, थ्रियोनिन, ग्लाइसिन, मिथियोनिन, सिस्टीन, सिस्टाइन, एस्पार्जीन, ग्लूटामिन, aspartic acid, glutamic acid, histidine and arginine. So these are 14 are glucogenic amino acids. The next one are non-standard amino acids. जो हमने मेजर कैटेगरी में इसको डिवाइड नहीं किया, लेकिन इट इज स्टिल एग्जिस्ट, दिस कैटेगरी स्टिल एग्जिस्ट. आउट ऑफ 500 नेचुरली अकरिंग अमाइनो एसिड्स, अक्सर लिटरेचर में 300 आता है, अक्सर लिटरेचर में 500 आता है. So we can write 500 or about 500 जो अमाइनो एसिड्स नेचुरली पाए जाते हैं. 20 कॉन्स्टिट्यूट द मोनोमर यूनिट्स ऑफ प्रोटीन. उसमें जो 20 अमाइनो एसिड्स हैं वो इन्वॉल्व हैं प्रोटीन की प्रोडक्शन में या सिंथेसिस में या पॉलीपेप्टाइड चेन बनाने में जो है इन्वॉल्व हैं. Those 20 that we already discussed in this lecture. So these 20 amino acids are called the primary or standard amino acids. So वो जो 20 अमाइनो एसिड्स हैं जो प्रोटीन को बना रहे हैं, विच आर द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ प्रोटीन्स, उनको जो है हम प्राइमरी अमाइनो एसिड्स कहते हैं या उनको जो है हम स्टैंडर्ड अमाइनो एसिड्स कहते हैं. जबकि कुछ नए अमाइनो एसिड भी डिस्कवर हुए हैं, उसमें फॉर एग्जांपल सेलेनोसिस्टीन जो है, इट इज़ द 21st अमाइनो एसिड दैट वाज डिस्कवर्ड. द अदर अमाइनो एसिड्स आर pyroglutamate and pyrolysine. These are the further 2 amino acids are in that are discovered later. So in this lecture we discussed about the amino acids, their structure and what are the chirality. किस बेस पे हम जो है वो chirality को डिटरमिन करते हैं, और फिर जो है अमाइनो एसिड जो हैं उसकी जो क्लासिफिकेशन है, जिसमें उसका जो है उसको हमने उसका स्ट्रक्चर की बेस पे क्लासीफाई किया है, उसकी मेटाबॉलिक फेट के बेस जो है हमने उसको क्लासीफाई किया है, और उसको जो है उनको जो है हमने जो है वो डिफरेंट 4 डिफरेंट मेजर कैटेगरीज में उसको जो है डिवाइड किया है. न्यूट्रिशन रिक्वायरमेंट के बेस पे हमने उसको डिवाइड किया है. सो in this lecture we actually discussed about the structure of amino acids and how we can classify the amino acids. These are the references from where I have extracted the material to present you. Students may also consult these books to better understand about the mechanism and lecture that we have described we have discussed in this lecture. In the end, I am very thankful to all of you. I hope you understood this lecture very well. It's all about this topic. Thank you.